इसी धनुष से परशुराम जी ने शिव जी से धनुर्विद्या प्राप्त की। बिल्कुल इसी धनुष से जो टूट गया है, जो लिए हैं ये तो बिना मतलब में लिए हैं, वो जो टूट गया है उसी से इन्होंने धनुर्विद्या प्राप्त की। अब भैया जिससे कुछ लिया है तो स्वार्थ, अब उसके लिए आए हो तो ये स्वार्थ हुआ कि नहीं। और आपने कहा कि हमें प्रसन्न होकर शिव जी ने फरसा दिया, हमने तपस्या फरसे के लिए नहीं की। वैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक चरित्र आया है, ये भी कथा है, ये जो आपने बताई ये भी कथा है, लेकिन उसमें आया है कि इनके पास इन्होंने प्रतिज्ञा तो कर डाली कि 21 बार हम है वंशियों का विनाश करेंगे, लेकिन करें कैसे, उसके लिए शक्ति चाहिए, युद्ध करने के लिए कौशल चाहिए। तो लेकिन इन्होंने जब तपस्या की तो शिव जी ने इनकी इच्छा पूछी तो इन्होंने वरदान मांगा कि हम 21 बार क्षत्रियों का विनाश करना चाहते हैं, उसके लिए हमको शस्त्र चाहिए। तो शिव जी ने मना किया पहले। इसके बाद जब इन्होंने हट किया तो शिव जी इनको परशु देने के लिए तैयार हो गए, तब पार्वती जी ने मना किया। पार्वती जी ने कहा कि देखिए ये सहस्त्राबाहु का केवल वध आप कर दीजिए, लेकिन दुनिया भर के राजाओं को मारने का संकल्प आप छोड़ दीजिए। लेकिन इसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ये लिखा है कि ये रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, नहीं रोने लगे। अच्छा हमने कहा रोना बात अलग, गिड़गिड़ाना तो ये रोए। तब पार्वती जी ने कहा कि रो क्यों रहे हो, तो इन्होंने कहा प्रतिज्ञा हमारी टूट जाएगी इसलिए रो रहा हूं, हमारी सहायता करो। तब शिव जी ने इनको फरसा दिया, कहा ये ले जाओ, अब तुम परशुराम हुए। राम तो इनका नाम है। युगे चैकोन विंसेन त्रेताख्यो भगवान हरि जमदग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। अच्छा रुक जाओ, बहुत अच्छे राजकुमार हो। तुमने कहा है कि जब हमने तपस्या की तब परशु मिला। अब जरा सब लोग बहुत ध्यान से समझना, गणेश जी का दांत हमने तोड़ा था, ये सब तो बाद में शास्त्राबाहु का चरित्र पहले, हाँ वो सब पहले निपटा गए। फिर आप शिवरात्रि के दिन दर्शन करने जा रहे थे। ऐसा नहीं, देखो अब जबरदस्ती न करो, जबरदस्ती न करो। ये एक दंत गणेश जी कहलाए हैं, वो परशुराम के चरित्र के संलग्न होने के कारण ही कहलाए। अब ये पता लगाना कि कौन सी घटना पहले है, ये कल्प भेद का अंतर हो जाता है, पुराणांतर हो जाता है। जैसे विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की पदवी कैसे मिली, दो बातें मैं रख रहा हूं, ठीक। तो एक जगह ये निर्णय आया कि वशिष्ठ जी से भीषण युद्ध हुआ, उनकी तपस्या और वशिष्ठ जी की कृपा से इनको पद मिला। लेकिन शिव पुराण कुछ और ही कहता है। शिव पुराण कहता है कि जिस समय कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, सरकट्टे के पहाड़ों पर वो बालक के रूप में प्रकट हुए, तो 6 स्त्रियां उनको देखकर वात्सल्यपूर्ण कर्तिकाएं हो गईं और लड़ने लगे कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। 6 माताओं को देख करके वात्सल्य उमड़ा और 6 मुख प्रकट करके एक साथ 6 माताओं का स्तनपान करने लगे। अभी उनका कोई कर्म नहीं हुआ था, उसी पर्वत पर एक दिन विश्वामित्र जी पहुंचे। वाह, देखो नई बात दे रहा हूं, बहुत सुंदर बात है। प्रथम सत्र है तो थोड़ी सी नई बात भी आपको देता चलूं, और भगवान शिव का दरबार है। तो विश्वामित्र जी से कार्तिकेय जी ने कहा कि मेरे अभी कोई कर्म नहीं हुए, आप मेरे कुल पुरोहित बन जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, मुनि का वेश तो धारण किए, हम ब्रह्म ऋषि नहीं है, और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण के बिना किसी से कर्म करवाने नहीं चाहिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं आज से आपको ब्रह्म ऋषि की पदवी देता हूं और आप मेरे सारे कर्म कराइए। तो पहला कर्म कार्तिकेय जी का विश्वामित्र जी ने जात कर्म उसी पर्वत पर कराया। आगे जितने कर्म हुए उनके कुल पुरोहित विश्वामित्र जी बने। ऐसा भी अंतर है, नहीं तो सत्य है वो, ठीक है, जो लिखा है वो सत्य। देखो इसलिए इसको हम यही सत्य है कह करके अधिक नहीं हो सकता। एक बात और कहें, ये जो आपने कथा सुनाई इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि कथा तो सदैव मंगलकारी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपकी वार्ता हुई व्यास जी, हमने कहा कि पहले आपने शिव जी से परशु प्राप्त किया, फिर गणेश जी का दांत तोड़ा, और आपने कहा कि पहले तोड़ा, तो कुल मिलाकर ये भी कथा। नहीं, परशु तो पहले ही प्राप्त किया। अच्छा, शास्त्राबाहु का वध बाद में हुआ, गणेश जी का दांत पहले टूटा। अच्छा ये विषय चल रहा है, ये ठीक है, माना कि
आपने पहले किया सब। हम आपकी बात को प्रधानता देते हैं कि ग्रंथों में मतभेद हो सकता है या हो सकता है हमें भ्रम हो, इसमें हमारा कोई तर्क नहीं है। आपने पहले तो अब यो बताओ तो कहो का चाहत हुआ बात कहो पहले दांत तोड़ देंगे। कहो ये चाहता हाँ अब बताओ कि तुम बेटा हमको भटकाने का काम न करो। मेरा उद्देश्य केवल धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति, चूंकि रस परिवर्तन भी होना चाहिए, संवाद काफी हो गया है और जो होना चाहिए वो सारे अंग हो गए हैं। अच्छा व्यास जी एक बात बताओ छोटी सी, अगर किसी व्यक्ति को मंच जितनी ऊंचाई पर है इतनी ऊंचाई से उठा के पटका जाए तो उसे पीड़ा होगी, लेकिन अब वहां से अगर फेंका जाए तो ज्यादा पीड़ा होगी कि कम? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। गणेश ने इनको सूंड में लपेट कर जानते हो कहां तक उछाला था, फिर पटका था। एक दिन तो बाद में बने हैं, पहले इनकी दशा खराब कर दी, गोलोक तक ले गए। गोलोक, और गोलोक में जिनका अभी अवतार नहीं हुआ है उन राधा और कृष्ण के इन्होंने दर्शन किए, उनकी वंदना की। ब्रह्म वैवर्त पुराण। अच्छा इस समय ब्रह्म वैवर्त खूब पढ़ रहा है और ठीक है, और इसके बाद पटका। अब जरा ये समझो। अच्छा एक प्रश्न इसमें हो जाए छोटा सा, ये गोलोक धाम कहाँ है? ये गोलोक धाम कहाँ? ये हाँ बिल्कुल सही बात है। ये चूंकि और लोग तो हमको पता है भू भुआ स्वा मा जन तप सत्य तल तल वितल सुतल महातल सातल पाताल, गोलोक कहाँ? बहुत भाई बढ़िया। ये आपसे प्रश्न नहीं है सत्संग के, ये न कहना कि सीधे प्रश्न कर दिया है सत्संग के लिए। हाँ ऐसी हमारी कोई भावना नहीं है, हमारी भी कोई भावना नहीं है, इसलिए हमने सीधा हो चाहे टेढ़ा हो पे हमें जितना पता है उतना हम बता रहे हैं। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, इसके ऊपर जो 50 कोट योजन विस्तृत क्षेत्र है ब्रह्मांड का, जो आखिरी आवरण है उसमें है साकेत, और साकेत से भी ऊपर है गोलोक, ध्यान देना, और गोलोक से भी ऊपर है मणिलोक। मणिलोक में माता भगवती का स्थान है, और जहां सुधा का समुद्र है, अमृत का समुद्र है, और एक कैलाश पर्वत है। और शिव पुराण कहता है कि सबसे ऊपर एक है कैलाश लोक, वहां भी शिव जी विराजमान रहते हैं। इस प्रकार ये ब्रह्मलोक से भी ऊपर का विषय, क्योंकि जो ब्रह्मलोक तक है वो 7 स्वर्ग है, वहां से छीणे पुण्य मर्तलोक की विसंति, वहां से आगमन है, लेकिन बैकुंठ और गोलोक से पुनरागमन नहीं है। ये विषय बड़े बड़े लोगों से कभी चर्चा करना मिश्रा जी, ध्यान से सुनो इसको। एक बार जिस समय शिव पुराण, एक बार चूंकि श्रावण मास है शुक्ल पक्ष है, थोड़ी सी चर्चा उनकी हो जाए। मैया सती जब राम जी के सामने उनकी पत्नी का वेश बनाकर खड़ी हुई, सती जी, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बोलो शंकर भगवान की जय। सब लोगों को ध्यान केंद्रित करूंगा। तो जिस समय राम जी ने हाथ जोड़ करके, व्यास जी बैठो, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया सुन रहे हैं। और मेरा विश्वास कहता है कि ज्ञानू जी भी पहली बार सुनेंगे, क्यों नहीं? कुछ क्या बात है? कुछ लोग लीक पीटते हैं कि देखो नया। हाँ, अब हम जब सुनाते हैं तो बता देते हैं देखो ये है ना। विचार करिए जितने लोग बैठे, एक बार जब मैया सती ने हाथ जोड़कर रहस्य जाना तो राम जी से पूछा कि आप इनको प्रणाम करते हो और ये तुमको प्रणाम करते हैं, एक बात बताइए, आप के पूज्य शंकर हैं और शंकर के पूज्य आप हैं, तो आप शंकर जी के पूज्य क्यों हो गए? यही पूछा उन्होंने प्रश्न। तो राम जी ने वो रहस्य बताया कि एक बार अपने जिस कैलाश की तुमने चर्चा की है, गोलोक में अभिषेक किया शिव जी। सुनो तो अभी उसका पूरा रहस्य ले, आनंद आ जाएगा। ठीक है, उसी कैलाश पर एक बहुत सुंदर भवन बनाया जिसका नाम, उसमें कैलाश में नहीं, कैलाश में एक गौशाला थी। उस गौशाला का श्रृंगार करके भोले बाबा ने एक बड़ा दिव्य आसन बनाया और उसमें नारायण को बैठाल करके उनकी विधवत श्रृंगार किया। किस वेश में? गो रूप भेषेण, गो रूप गोप वेश में, ग्वाले के भेष में। और पूजन करने के बाद
जब दक्षिणा का नंबर आया, दक्षिणा का क्रम आया, भाई पूजन में दक्षिणा का भी भाग है ना, तो जब दक्षिणा का क्रम आया तो भोले बाबा ने उसी समय वो गोलोक धाम नारायण को दान में दे दिया। तो ये गोलोक धाम तब से उनका हुआ था, तो ये भगवान शंकर का, लेकिन दान में देने के कारण ये गोलोक धाम नारायण का हुआ। और ये कथा शिव पुराण में है, और वास्तव में नित्य कैलाश और यहाँ का कैलाश विचार कीजिए। और एक बात है, मणिलोक का भी वर्णन है, यानी ब्रह्मलोक के सब ये ऊपर का विषय है। मैंने बताया, आपकी बात यथार्थ है। एक जगह और ऐसे हुआ, एक जगह भगवान शंकर ने दे दिया, वो कहलाया गोलोक, और ये अभिषेक करके कहा कि तुम आज से हमसे भी श्रेष्ठ माने। शिव जी ने वरदान दिया है, और ये शिव पुराण की चर्चा है। और इस समय महाराज शिव पुराण का तो चला ही रहा है। फिर चूंकि श्रावण मास है तो हमने सोचा संवाद में देखिए तो रामचरितमानस होती ही है, हम लोग थोड़ा सा बाबा को उनका पुराण भी अर्पण कर दे और लोगों को याद रहे वर्ष भर, है ना, कि ये चर्चा हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यास जी, एक जगह शंकर भगवान ने दे दिया और एक जगह नारायण ने ले लिया। जानते हो कहां? आप लोग जाते हो, 4 धाम है, उसमें बद्रीनाथ धाम है। तो बद्रीनाथ धाम में पहले शिव जी का ही निवास था, लेकिन ये स्थान एक बार नारायण भ्रमण करने गए तो इनको ज्यादा पसंद आ गया। और जब पसंद आ, ये स्कंद पुराण का चरित्र है। 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, 81,000 श्लोक है स्कंद पुराण में। बढ़िया। शिव पुराण में तो 24,000 है। भागवत नहीं, शिव पुराण जो प्राचीन है उसमें तो 1 लाख, अब हो सकता है प्राचीन में हो नहीं सकता। उसमें 12 संहिताएं थी, बड़े ध्यान से सुनिए। 12 संहिताएं थी, 1 लाख श्लोक थे, लेकिन कलयुग में लोगों के पास समय बड़ा कम रह गया, तो व्यास जी ने उसके महत्व को छोटा करके 7 संहिताओं में और 24,000 श्लोकों में बद्ध किया। जो मूल शिव पुराण है वो सबसे बड़ा है। कुल मिला के हम 24, हाँ, लेकिन अब जो प्राप्त है उसमें 24,000 ही श्लोक है। तो कुल मिलाकर 24, मतलब पहले 1 लाख होंगे, वो भी हो सकता है। देखिए, देखो हो नहीं सकता, जो हम कहे वो आए। हेलो, है कहाँ? ऐसे नहीं, माने वो क्या वो समाप्त हो गया क्या? वो तो है मूल रूप में। नहीं है तो सब कुछ। हाँ, लेकिन अप्राप्त है, लोगों के लिए अप्राप्त है, हमारे लिए थोड़ी अप्राप्त है। और एक बात, तुम बैठो, हम तुमको भी 1 लाख श्लोक सुनावे, बनो श्रोता, हम 1 लाख सुनावेंगे तुमको। इसलिए जाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो। बाचाल व्यास जी, व्यास जी बोले तुम बैठो, हम तुम्हें 1 लाख श्लोक सुनावे। एक बार किसी ने श्लोक सुनाए थे, अबे तक हाथ नहीं लगा, ध्यान देना। तो इसलिए ये सुनने और सुनाने वाला जो क्रम है, कभी कभी सुनने और सुनाने में भी धोखा हो जाता है। नहीं होता। देखो, सुनना और सुनाना ही चाहिए, क्योंकि कहत सुनत, अरे कहत सुनत रघुवर गुण गाथा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। तो कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। देखिए, सुनना चाहिए और कहना चाहिए, लेकिन क्या सुनना चाहिए और क्या कहना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की परमात्मा का कथा। चरित्र सुनना चाहिए और परमात्मा का चरित्र सुनना चाहिए। अब परमात्मा में किनका चरित्र सुनना चाहिए? अब ये नहीं कि मतलब चाहे को परशुराम की कथा हो रही तो कहूं आलो 5 आदमी ने पहुंची। अरे राम कथा, बोले राम ही सुमिरिय और गाइए राम ही संतत सुनिए, रामे गुण ग्राम। इन राम के चरित्र कितने हुए, क्या क्या सुनना चाहिए? मीन कमठ, चक्कर बन रहा हो भला, मीन कमठ, चाहे जिस पुराण में ले लेना जो नारायण से जुड़ा है, चाहे थोड़ा ही मिले, लेकिन परशुराम चरित्र सब में मिलेगा। मीन कमठ सुकर नर हरि, और बामन परशु राम बपुधरी। देखो, मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी, वैसे इनकी एक विशेषता है। भगवान के अवतार हैं 24, लेकिन इसमें केवल 6 की चर्चा है। 6 की क्यों है?
क्योंकि 24 में ये 6 की शादी नहीं हुई है, उमायूं आवत। और एक बात आपको बताएं, कितना बिगड़ा है लड़का है, कई बार शादी नहीं हुई। और पुराण के क्रम में 10 अवतार भगवान के प्रमुख हैं। मत्स्य कूर्मो वराहस्य, विचार करना, नरसिंहोत वामना, रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धि कल्क चत्ते दशा, ये 10 अवतार हैं और 24 भी हैं। लेकिन एक बात समझो, इनके साथ उसमें भी धोखा है। कैसे? मीन, ये पढ़े चौपाई, मीन माने मछली, भगवान का मत्स्यावतार है और मत्स्य पुराण भी है। कमठ भगवान का कच्छप अवतार है और कच्छप पुराण, कूर्म पुराण भी है। सूकर माने वाराह, भगवान का वाराह पुराण भी है, अवतार भी है, 12 अवतार। नरहरि नरसिंहा अवतार भी है और नरसिंह पुराण भी है। वामन अवतार भी है, वामन पुराण भी है। लेकिन परशुराम अवतार तो है, लेकिन परशुराम पुराण नहीं है, तो वो नीचे, ठीक है। और सबसे आखिरी में वामन परशुराम बपु धरी। हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। नारायण को एक बार लगा कि ये जगह अच्छी, बद्रीनाथ धाम, तो नारायण ने बालक का वेश बना लिया और रोने लगे। माता पार्वती ने कहा जंगल में कोई बालक रो रहा है, ये स्कंद पुराण का चरित्र है। तो कहा उस बालक को, शिव जी ने कहा हो सकता है कोई माया हो। लेकिन माता पार्वती जी ले आई और बालक को अंदर लिटा दिया और इसके बाद उसके भोजन आदि का प्रबंध करने के लिए वन की ओर कंदमूल फल लेने गई। तब तक भगवान ने अंदर से द्वार बंद कर लिया। शिव जी पार्वती जी आए, आवाज दी, बालक वही नारायण थे। नारायण ने कहा यह स्थान हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम यहीं रहेंगे। तो भगवान शिव आज भी केदार के रूप में वहां प्रतिष्ठित हैं, लेकिन उनका मूल रूप केदारनाथ उत्तराखंड में अवस्थित है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नारायण शिव के पास रहे या शिव नारायण के पास रहे। देखिए इसमें भी एक कथा और आ गई। हाँ, जब बद्रीनाथ में केवल नारायण नहीं है, नर नारायण है, तपस्या क्यों? हाँ, अब भी है वहां। ऐसा प्रमाण भागवत में है कि उत्तरार्ध में कि अब भी वहां तपस्या कर रहे हैं। और जब